अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पिंकी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जी हाँ, आपको बताता चलूं कि बेंगलुरु टेस्ट के अंदर शायद स्टार्ट से ही ये चीज नजर आ रही थी कि इंडिया कहीं पर भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन खास तौर पे आज सरफराज खान और ऋषभ पंत की खूबसूरत बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद लग ऐसे रहा था कि शायद इंडिया न्यूजीलैंड के हाथ से ये मैच ले जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद 54 रन के ऊपर 7 विकेटें गिर जाना शायद इंडिया के लिए ये उसी तरह का पैनिक बटन था कि जैसे 46 के ऊपर तमाम टीम का आउट हो जाना। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं कि यहां पर खास तौर पे मैं बात करूंगा सरफराज खान और ऋषभ पंत की। लेकिन ऋषभ पंत आज 7वीं दफा 90s के ऊपर जो है 90 प्लस के स्कोर के ऊपर जो है आउट हुए हैं। और साथ ही साथ ऋषभ पंत के हवाले से यह चीज बकायदा मशहूर है कि वो कभी भी अपनी पर्सनल गेम नहीं खेलते और जिस तरह वो बिल्कुल भी अंडर प्रेशर होकर नहीं खेलते। ऑलमोस्ट की इनकी जो है टेस्ट के अंदर 6 सेंचुरियां हैं। लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत का आज खेलना, अग्रेसिवली खेलना और 99 के ऊपर आउट हो जाना, ये एक तरह से इंडिया के लिए पैनिक बटन था। और उसके बाद में न के राहुल का चलना, ना ही जडेजा का, ना ही अश्विन का, जबकि इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग जो है वो मौजूद थी। मैंने कल भी जो वीडियो की थी उसके अंदर यही बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर रन्स करने पड़ते हैं तो इसके अंदर जडेजा भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अश्विन भी डाल सकते हैं, के राहुल भी डाल सकते हैं। बल्कि के राहुल तो टेस्ट के अंदर काफी बेहतरीन खेलते हैं एज कंपेयर टू जडेजा एंड अश्विन। लेकिन आज जो है तीनों जो है बिल्कुल भी रन्स नहीं कर सके और 54 रन के ऊपर जैसे कि सरफराज खान आउट होते हैं, ऋषभ पंत आउट होते हैं, पूरी की पूरी टीम इंडिया जो है वो पवेलियन लौट जाती है। और 107 रन का न्यूजीलैंड को टारगेट मिला और लग ऐसे रहा है कि कल शायद लंच से पहले पहले न्यूजीलैंड जो है इस मैच को वाइंड अप कर देगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एक तरफ जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि शायद न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर आएगा और बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीनियर कंट्रीज जो है वो हमेशा ही एशियन स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देते। और शायद यही स्कूल ऑफ थॉट जो था वो रोहित शर्मा के भी माइंड में था कि उन्होंने 3 अपने टॉप क्लास के स्पिनर, जिसके अंदर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन, तीनों को मौका दिया। लेकिन जो गेम थी वो बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई। और खास तौर पे मैच के अंदर जो टर्निंग पॉइंट जो चीजें सामने आई वो आई टीम सूती के बेहतरीन रन्स और साथ ही साथ सचिन रविंद्रा का जो बैटिंग जो उनकी चली है, खास तौर पे इसने इंडिया के लिए एक पैनिक बटन जो है वो क्रिएट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद कल इंडिया जो था कल शाम तक गेम के अंदर एक तरह से वापस आ चुका था। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप लगी, फिर उसके बाद सरफराज खान और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप लगी। लेकिन मेरे ख्याल से कल इंडिया के लिए जो पूरे दिन के अंदर जो पैनिक बटन दबा वो विराट कोहली की विकेट थी, जो आखिरी रन के आखिरी बॉल के ऊपर जो उनका आउट हो गया। और उसके बाद आज फिर दिन के अंदर एक होप सामने आई जब सरफराज खान और ऋषभ पंत की एक धुआंधार बल्लेबाजी सामने आई। लग ऐसे रहा था कि शायद अगर इंडिया 200, 250, 300 रन भी अगर दे देता है और अगर इनकी पार्टनरशिप चलती है तो लग ऐसे रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो ट्रबल के अंदर आ जाएगा। लेकिन 54 रन के ऊपर जैसे ही सरफराज खान आउट होते हैं, जैसे ही ऋषभ पंत आउट होते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी टीम इंडिया का पवेलियन लौट जाना, ये बिल्कुल ही एक तरह से हैरानकुन तौर पे था। और लग ऐसे रहा है कि शायद इंडिया इस करंट ईयर के अंदर जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हारा था, और लग ऐसे रहा है कि कल इंडिया जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला जो टेस्ट मैच है वो हारने जा रहा है होम कंडीशंस के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त इंडिया की जो क्रिकेट की क्लास बन चुकी है, आपको बताऊं कि इंडिया को इंडिया के अंदर हराना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन आपको बताऊं कि इंग्लैंड से हारने के बाद और अब न्यूजीलैंड के साथ जो कल मैच का नतीजा निकलने वाला है, हाँ, और दो कि अगर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को बहुत आउट क्लास बॉलिंग करती है, जिसके अंदर कर भी सकती है क्योंकि इनकी बॉलिंग के अंदर ये टैलेंट मौजूद है। आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अश्विन, अगर ये किसी तरह का इंग्लैंड के लिए और न्यूजीलैंड के लिए अगर कोई पैनिक बटन दबाते हैं और अगर न्यूजीलैंड कोलैप्स कर जाए तो इसमें हो यानी कि होपफुली ये हो भी सकता है। क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट है खास तौर पे इंडिया अपने स्टाइल से खेल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि 107 रन
के लिए फाइट जरूर करेगा इंडिया, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कल 107 रन न्यूजीलैंड ऐसे करके बना लेगा तो इतना आसान भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल के पैनिक बटन नहीं दबता, हाँ अगर आज यानी कि रोशनी की वजह से अगर मैच होता तो शायद एक दो आउट हो सकते थे, लेकिन पिच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव किया आज उसने। बैटिंग साइड भी थी लेकिन बॉलिंग साइड की तरफ भी उसने जो है थोड़ा सा रिएक्ट किया, जिसके ऊपर 54 के ऊपर इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर कल न्यूजीलैंड जीतता है तो एक बड़ा क्लियरली जो है वाइजली मैसेज चला जाता है तमाम लोगों को कि भाई इंडिया को इंडिया के अंदर हराना मुश्किल नहीं है, हो सकता है लेकिन अगर आप कोशिश करें, ये मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ दोस्तों अब जो एक और चीज जो बात हो रही थी WTC फाइनल के हवाले से कि शायद न्यूजीलैंड को जो है इंडिया बड़ा इजीली मार दे, मैच हरा देगा, सीरीज हरा देगा 3-0 से, और शायद भी बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर जाकर एक मैच भी अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया बड़ा कंफर्टेबली जो है कंफर्टेबल होके WTC का फाइनल खेल सकता है। लेकिन अब वहां पर थोड़ा सा ट्रबल मेकर स्टार्ट हो गया है ये मैच हारने के बाद। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि WTC फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब इंडिया को जो है फाइट करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की फाइट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि ये शायद सीरीज 2-1 से होती है या 3-1 से या 3-0 से होती है, या न्यूजीलैंड कोई अनप्रिडिक्टेबल कोई रिजल्ट दे देता है इंडिया के अंदर। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस मैच के हारने के बाद WTC पॉइंट्स टेबल के अंदर एक पैनिक सिचुएशन जो है इंडिया के लिए वो क्रिएट जरूर हो जाएगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।